हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने कुछ दो कविताएं हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर की। एक तो है वीर और दूसरी है श्री कृष्ण की चेतावनी। तो वीर का भी मैं कुछ हिस्सा लूँगा और श्री कृष्ण की चेतावनी का भी कुछ हिस्सा लूँगा। मैं दोनों को पूरा पूरा नहीं सुनाऊँगा। तो आ, 1 मिनट में इससे पहले कविता शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ। ये पोयम मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि मेरे फादर ने मेरे को सुनाई थी। और लाइक जब उन्होंने सुनाई थी मेरे को, तो लाइक मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे। लाइक इतनी ज़्यादा प्रेरणादायक और ऐसी कविता है ये। तो और कई सारे कवियों ने इसके ऊपर बनाए भी हुए हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा और आपको साथ के साथ मतलब भी बताता चलूँगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मन में। क्योंकि जब खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। जब इंसान कुछ ठान के आगे बढ़ता है ना, खम ठोक ठेलना मतलब कुछ ठानना। जब इंसान कुछ ठान के आगे बढ़ता है तो पर्वत के भी पाँव उखाड़ देता है। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है गुण एक से एक प्रखर। मानवों के अंदर, इंसानों के अंदर बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं गुण एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। अब वो कैसे छिपे हुए हैं? मेहंदी जैसे लाली हो। मेहंदी कैसे निखर के, लाल रंग निखर के आता है मेहंदी का। मेहंदी जैसे लाली हो, बर्तिका बीज उजियारी हो। बत्ती कैसे जब जलती है तो कैसे वो रोशनी फैला देती है। मेहंदी जैसे लाली हो, बत्तिका बीज उजियारी हो। जो बत्ती नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। जो ज़िंदगी में इतने एफर्ट भी नहीं डालेगा कि जो बत्ती जलाएगा, वो उजाला कभी ज़िंदगी में नहीं पाएगा। ऐसे ही जब पीसा जाता इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना, जब पीसा जाता इक्षुदंड, तब जाके झड़ती उससे रसधारा कण। मतलब कि जब गन्ने को पीसा जाता है दो दो पार्टों के बीच में, तब जाके उससे रस निकलता है और तब हम उसको पीते हैं। लोग लोग पीते हैं उस चीज़ को। और मेहंदी जब सहती प्रहार, मेहंदी जब सहती प्रहार, तब जाके बनती लल्लाओं का श्रृंगार। मेहंदी को काटा जाता है, पीसा जाता है, सुखाया जाता है इतने कष्ट झेल के, तब जाके वो लल्लाएं उसको अपने हाथों पे लगाती हैं। मेहंदी जब सहती प्रहार, तब जाके बनती लल्लाओं का श्रृंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं, तब जाके हम उन्हें गले लगाते हैं। तब वो जब हम उनमें सुएं सुएं से इसकी माला बनाते, तब जाके हम उसको गले लगाते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और निखर। अब कवि कह रहा है कि यार, पांडवों के लिए तो, तो राजा महाराजाओं के पुत्र थे, तो उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी। तो उनका जब 12 साल का नॉर्मल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास था, वो कितना संघर्षदायी था उनके लिए। ना खाने का पता, ना सोने का पता। वो कहाँ मखमल के कंबलों में सोते थे, अब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कवि कह रहा है कि जो 13 साल का जो पीरियड था उनके लिए, वनवास था, वो कुछ और ही उनको निखर के लेके आया। तो वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब कवि कह रहा है कि सौभाग्य भी सब दिन नहीं सोता, अभी रात हो रही है। तो जैसे पांडवों के केस में जो 13 साल का जो वनवास था, तो ऐसे अभी रात हो रही है, वैसे कभी सवेरा भी होगा, कभी उजाला भी होगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या और होता है। मैत्री की राह दिखाने को, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं पांडवों का संदेशा लेके, सबको सुमार्ग पर लाने के लिए। एक ये जो महाभारत का जो युद्ध था, इसको बचाने के लिए कि भाई इतने इतने लोग क्यों मरे फालतू में, इन सबको बचाने के लिए वो दुर्योधन के पास जाते हैं। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। अब श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच में वार्तालाप हो रहा है। श्री कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो। दुर्योधन, अगर तेको न्याय ही करना है ना, तो आधा
कौरवों को दे, आधा पांडवों को दे। यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन परसीना उठाएंगे। अगर तू इतना भी नहीं कर सकता ना, तो केवल हमको 5 गांव दे दे, 5 पांडवों के लिए, हम वहीं खुशी से खाएंगे और वहां के लोगों को परेशान भी नहीं करेंगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन परसीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी न दे सका, पर दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। मतलब उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि भाई इसको बांधो और कारावास में डालो। कहते हैं जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब किसी का नाश निश्चित होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन, जो सूने को ना साध सकता है वो मुझे क्या बांध सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर वहीं प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आखिर आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। मतलब भगवान का इतना विराट रूप देख के लोग, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। एक्चुअली ये जो श्री कृष्ण की चेतावनी है अपने आप में ही बहुत बड़ी कविता है। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा श्री कृष्ण की चेतावनी को ही लूँगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।